ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 1चत्वारिंशोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। नारद द्वारा हिमालय ग्रह में जाकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए विवाह मंडप का दर्शन कर मोहित होना और वापस आकर उस विचित्र रचना का वर्णन करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाचो ततः सम्मन्त्र्य च मिथा प्राप्याज्ञां साङ्करीं हरिः मुने त्वां प्रेषयामासो प्रथमं कुधरालयम्। अथ प्रणम्य सर्वेशं गतस्त्वं नारदाग्रतः हरिणा नोदितः प्रीत्या हिमाचलग्रहं प्रति। त्वं मुने पश्य आत्मानं गत्वा तद्व्रीडयान्वितं कृत्रिमं रचितं तत्र विस्मितो विश्वकर्मणा। श्रान्तस्त्वमात्मना तेन कृत्रिमेण महामुने अवलोकोपरः सोऽभूच्चरितं विश्वकर्मणः। प्रविष्टो मण्डपं तस्य हिमाद्रे रत्नचित्रितं सुवर्णकलशैर्जुष्टं रम्भादि बहुशोभितं सहस्रस्तम्भसंयुक्तं विचित्रं परमाद्भुतं वेदिकां च तथा दृष्ट्वा विस्मया त्वं मुने हया। तदा वो वच्यसा मुने नारद त्वं नगेश्वरं विस्मितोतीव मनसि नष्टज्ञानो विमूढधि। ओम नमः शिवाय। आगतास्ते किमिधुना देवा विष्णुपुरोगमाः तथा महर्षया सर्वे सिद्धा उपसुरास्तथा। महादेवो वृषारूढो गणैश्च परिवारितः आगतः किं विवाहार्थं तद् वद तथ्यं नगेश्वरा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्येवं वचनं श्रुत्वा तव विस्मितचेतसः उवाच त्वां मुने तथ्यं वाक्यं सा हिमवान् गिरिः। हिमानुवाचो हे नारद महाप्राज्ञा गतो नैवाधुना शिवः विवाहार्थं च पार्वत्या सगणः सविरातकः। विश्वकर्म कृतं चित्रं विद्धि नारद सद्धिया विस्मयं त्यज देवर्षे स्वस्थो भव शिवं स्मर। भुक्त्वा विश्रम्य सुप्रीतः कृपां कृत्वा ममोपरि मैनाकादिधरैः सार्धं गच्छ त्वं शङ्करान्तिकम्। ओम नमः शिवाय। एभे समेतो गिरिभिर्महामते सम्प्रार्थ्य शीघ्रं शिवमन्त्रचानय देवै समेतं च महर्षि संघै सुरासुरैरर्चितपादपल्लवम्। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो तथेति चोक्त्वा गम आसु हि त्वं तदैव तैशैलसुतादिभिश्च तत्रत्यकृत्यं सुविधाय भुक्त्वा महामनास्त्वं शिवसन्निधानम्। ओम नमः शिवाय। तत्र नष्टो महादेवो देवादिपरिवारितः नमस्कृत्यस्त्वया दीप्तः शैलेस्तैर्भक्तितश्च वै। ओम नमः शिवाय। तदा मया विष्णुना च सर्वे देवा सवासवाः प्रपच्छुस्त्वं मुने सर्वे रुद्रस्यानुचरास्तथा। विस्मितः पर्वतान् दृष्ट्वा सन्देहाकुलमानसाः मैनाकसह्यमेर्वाद्या नानालङ्कारसंयुतान्। देवः ऊचु हे नारद महाप्राज्ञ विस्मितस्त्वं हि दृश्यते सत्कृतोऽसि हिमागेनो किं नावा वदे विस्तरात्। एते कस्मात् समायाताः पर्वता इह सत्तमाः मैनाकसह्यमेर्वाद्या सुप्रतापा स्वलङ्कृताः। कन्यां दास्यति शैलोषो सम्भवे वा नारदो हिमालये गृहीतातो किं भवत्यद्य तद्वद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। इति संध्या
संदिग्ध मनसामस्माकं चादिवौकसं वद त्वं प्रच्छमानानां संदेहं हर सुब्रत। ब्रह्मोवाचो इत्याकर्ण्यवचस्तेषां विष्णुवादीनां दिवौकसाम् अवोचस्तान् मुने त्वं हि विस्मित्वाष्ट्र मायया। ओम नमः शिवाय। एकान्तमाश्रित्य च मां हि विष्णु मभासथा वाक्यमिदं मुने त्वं सचीपतिं सर्वसुरेश्वरं वै पक्षदिदं पूर्वरिपुं धराणां। नारदुवाचो त्वष्ट्राकृतं तद्विकृतं विचित्रं विमोहनं सर्वदेवौकसां हि येनैव सर्वांस विमोहितुं सुरान् समेच्छति प्रेमत एव युक्त्वा पुरा कृतं तस्य विमोहनं त्वया सुविस्मृतं तत् सकलं सचीपते। तस्मादसौ त्वां विजिगीषुरेव ग्रहे ध्रुवं तस्य गिरेर्महात्मना। अहं विमोहितस्तेनो प्रतिरूपेण भक्तया तथा विष्णुकृतस्तेनो ब्रह्मशक्रोऽपि तादृशः। ओम नमः शिवाय। किं बहुक्तेन देवेशो सर्वदेवगणाकृता कृतिमाश्चित्ररूपेण न किञ्चिदवशेषितम्। ओम नमः शिवाय। विमोहनार्थं सर्वेषां देवानां च विशेषतः कृता माया चित्रमयी परिहासविकारिणी। ब्रह्मोवाचो तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य देवेन्द्रो वाक्यं ब्रवीत् विष्णुं प्रति तदा शीघ्रं भयाकुलतनुर्हरिं। देवेन्द्रोवाचो देवदेवो रमानाथो त्वष्टा मां निश्यति पुत्रशोकेनो तप्तोऽसौ व्याजेनानेन नान्यथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो तस्य तद्वचनं श्रुत्वा देवदेवो जनार्दनः उवाचो प्रहसन् वाक्यं सक्रमाश्वासयस्तदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विष्णुर्वाचो निवात कवचः पूर्वं मोहितोऽसि सचीपते महाविद्याबलेनेवो दानवैः पूर्ववैरिभिः। ओम नमः शिवाय। पर्वतो ह्यमी। ओम नमः शिवाय। पर्वतो हिमवानेशो तथान्येऽखिल पर्वताः विपक्षा हि कृता सर्वे मम वाक्याच्च वासवः। तेनुस्मृत्या तु वै दृष्ट्वा मायया गिरयो ह्यमी जेतुमिच्छन्ति ये मूढा नाभेतव्यमरावपि। ईश्वरो नो हि सर्वेषां शङ्करो भक्तवत्सलः सर्वथा कुशलं शक्रो करिष्यति न संशयः। ब्रह्मोवाचो एवं संवदमानं तं शक्रं विकृतमानसं हरिणोक्तश्च गिरिशो लौकिकीं गतिमाश्रितः। ईश्वरवाचो हे हरे हे सुरेशान किं ब्रूथोद्य परस्परम् इत्युक्त्वा तौ महेशानो मुने त्वां प्रत्युवाच सः। किं नु वक्ति महाशैलो यथार्थं वद नारद वृत्तान्तं सकलं ब्रूहि नागोप्यं कर्तुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। ददाति वा नैव ददाति शैलः सुतां स्वकीयां वदता शीघ्रं किं ते दृष्टं किं कृतं तत्र गत्वा प्रीत्या सर्वं तद्वदास्वाद्यतात। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाचो इत्युक्त्वा शम्भुना तत्र मुने त्वं देवदर्शनः सर्वं रहस्यवोचो वै यत् दृष्टं तत्र मण्डपे। नारदुवाचो देवदेवो महादेवो शृणु मद्वचनं शुभं नास्ति विघ्नो भयं नाथो विवाहे किञ्चिदेव हि। अवश्यमेव शैलेषु स्तुभ्यं दास्यति कन्यकामो त्वमानयितु मायाता इमे शैला न संशयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किं तु ह्यामरमोहार्थं माया विचरिताद्भुता अकुतूहलार्थं सर्वज्ञो न कश्चिद्विघ्न संभवः। विचित्रं मण्डपं गेहे कार्षि तस्य तदाज्ञया विश्वकर्मा महामायी नानाश्चर्यमयं विभो।
सर्वदेवो समाजश्च कृतस्तत्र विमोहनः तं दृष्ट्वा विस्मयं प्राप्तोऽहं तान्याया विमोहिता। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच तच्छ्रुत्वा तद्वचस्तातो लोकाचार्यकरः प्रभु हर्यादीन प्रहसन् शम्भुर्वाचो सकलान् सुरान्। ईश्वरवाच कन्यां दास्यति चन्मह्यं पर्वतो हि हिमाचलः मायया मम किं कार्यं वद विष्णु यथा तथम्। हे ब्रह्मन् शक्रमुनयः सुरा ब्रूतो यथार्थतः मायया मम किं कार्यं कन्यां दास्यति चेद्गिरिः। ओम नमः शिवाय। केनाप्युपायेन फलं हि साध्य मित्योच्यते पंडितैर्न्यार्य यद्भिः तस्मात् वैर्गम्यतां शीघ्रमेव कार्यार्थिभिर्विष्णुपुरोगमश्च। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मोवाच एवं संवदमानोऽसौ देवै शम्भुर्भूतदा क्रतः स्मरेणेव वसी वशं चाप्राकृतो नरः। अथ शम्भुआज्ञया सर्वे विष्णुवाद्या निर्जरास्तदा ऋषयश्च महात्मनो ययुर्मुहुः भ्रमावहम्। पुरस्कृत्य मुने त्वां च पर्वतांस्तान् समन्विस्मयाः हिमाद्रिश्च तथा जगमुर्मन्दिरं परमाद्भुतम्। ओम नमः शिवाय। अथ विष्णुवादी संयुक्तो मुदितैः स्वाबलैर्युतः आजगामोपहैर्मागो पुरं प्रमुदितो हरः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 41वां अध्याय। नारद द्वारा हिमालय के ग्रह में जाकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए विवाह मंडप का दर्शन कर मोहित होना और वापस आकर उस विचित्र रचना का वर्णन करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। नारद जी से ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, उसके बाद आपस में विचार विमर्श कर शंकर जी की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु ने पहले आपको हिमालय के घर भेजा। हे नारद, भगवान श्रीहरि की प्रेम पूर्ण प्रेरणा से सर्वेश्वर शिव को प्रणाम कर आप बारात से आगे निकलकर हिमालय के नगर को प्रस्थान कर दिए। हे मुने, वहां जाकर आपने विश्वकर्मा द्वारा रचित लज्जा की मुद्रा से युक्त अपनी कृत्रिम मूर्ति देखी और उसे देखते ही आप विस्मित हो गए। हे महामुने, विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई अपनी मूर्ति को देखकर तथा विश्वकर्मा का सारा चरित्र जानकर आप श्रांत और विस्मित हो गए। तत्पश्चात आपने स्वर्ण कलशों से एवं केले के खंभों से अत्यंत मंडित रत्न चित्रित हिमालय के मंडप में प्रवेश किया। वह मंडप अति अद्भुत नाना प्रकार के चित्रों से अलंकृत तथा हजारों खंभों से युक्त था। उसमें बनी हुई वेदी देखकर आप आश्चर्य में पड़ गए। हे मुनि नारद, उस विस्मय के कारण आपका ज्ञान एवं बुद्धि विस्मृत हो गई। पुनः आपने हिमालय से पूछा, हे हिमालय, क्या इस समय विष्णु आदि सभी देवता, महर्षि, सिद्ध एवं गंधर्व यहाँ आ पहुँचे हैं? हे पर्वतराज, क्या विवाह हेतु श्वेत बैल पर सवार होकर गणेश्वरों से युक्त सदाशिव भगवान शिव पधार चुके हैं? यह आप बात मुझसे सत्य सत्य कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, विस्मित चित्त हुए आपके इस प्रकार के वचन को सुनकर पर्वत हिमालय आपसे तथ्ययुक्त वचन कहने लगे। हिमालय बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, अभी पार्वती के विवाह के लिए अपने गणों तथा बारातियों को लेकर शिवजी यहाँ नहीं आए हैं। हे नारद, आप उत्तम बुद्धि से विश्वकर्मा के द्वारा रचित चित्र जानिए। हे देवर्षि, आप आश्चर्य का त्याग कीजिए, स्वस्थ हो जाइए और भगवान शिव का स्मरण कीजिए। आप मुझ पर कृपा कर भोजन तथा विश्राम करके मैनाक आदि पर्वतों के साथ भगवान शिव के समीप पुनः जाइए। हे महामते, जिनके चरण कमल की अर्चना देवता तथा असुर भी किया करते हैं, उन शिव की प्रार्थना कर आप इन पर्वतों को साथ लेकर देवताओं तथा महर्षियों सहित उन्हें शीघ्र लाने के लिए प्रस्थान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले,
हे नारद, तब आपने तथास्तु कहा और वहाँ का सारा कृत्य अच्छी तरह संपन्न कर भोजन करके महामनस्वी आप हिमालय के पुत्रों सहित बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही शिव जी के समीप उनकी आगमनी के लिए आए। वहाँ आपने देवताओं से घिरे हुए महादेव जी को देखा। आपने तथा उन पर्वतों ने भक्ति से उन कांतिमान भगवान शिव को प्रणाम किया। इसके बाद हे मुने, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त मैनाक, सह्य, मेरु आदि पर्वतों को देखकर संदेह से आकुल मन वाले मैंने, विष्णु ने तथा इंद्र से युक्त देवताओं एवं रुद्रानुचरों ने विस्मित होकर आपसे पूछा। देवता बोले, हे नारद, हे महाप्राज्ञ, आप तो आश्चर्य से चकित दिखाई पड़ते हैं। हिमालय ने आपका सत्कार किया है या नहीं, हम लोगों को यह विस्तार पूर्वक बताइए। हे महाबली मैनाक, ये महाबली मैनाक, सह्य तथा मेरु आदि पर्वत अनेक अलंकार धारण कर यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हे नारद, आप यह भी बताने की कृपा करें। पर्वतराज हिमालय का विचार शिव जी को कन्या देने का है अथवा नहीं है? हे तात, इस समय हिमालय के यहाँ क्या हो रहा है, यह सब विस्तार से कहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सुब्रत, हम देवताओं का मन अनेक प्रकार के संदेह से ग्रस्त हो रहा है, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारा संदेह दूर करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, उन विष्णु आदि देवताओं का वचन सुनकर विश्वकर्मा की माया से विस्मित हुए आपने उन सबसे कहा, हे मुने, आप मुझ विष्णु को और सभी देवताओं के ईश्वर, सची के पति, पर्वतों के पूर्व शत्रु तथा पर्वतों के पक्ष को काटने वाले इंद्र को एकांत में बुलाकर कहने लगे। नारद जी बोले, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर जैसी कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो जाएंगे। वे हिमालय तो उस कारीगरी के कौशल से सारे देवताओं को प्रेम पूर्वक युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी बोले, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर जैसी कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो जाएंगे। वे हिमालय तो उस कारीगरी के कौशल से सारे देवताओं को प्रेम पूर्वक युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। हे सचीपते, आपने पूर्व काल में विश्वकर्मा को भुलावे में डाल दिया था, क्या उसे आप भूल गए हैं? इसलिए वे आज आपको जीतने की इच्छा से हिमालय के घर में विराजमान हैं। उन्होंने मेरा ऐसा चित्र बनाया है उसे देखकर मैं मोहित हो गया हूँ। इसी प्रकार उन्होंने विष्णु, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं के चित्र का भी निर्माण किया है। हे देवेश, अधिक कहने से क्या है, उन विश्वकर्मा ने सभी देवगणों का चित्र इतनी कुशलता से बनाया है कि वह यथार्थ देवताओं के रूप में किंचन मात्र भी भिन्न नहीं जान पड़ता है। उन्होंने परिहास करने के लिए सभी देवताओं की यह मायामयी चित्र रचना की है, जिससे देवताओं को मोह उत्पन्न हो जाए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार नारद के वचन को सुनकर भय से व्याकुल शरीर वाले देवेंद्र ने भगवान विष्णु की ओर देखकर शीघ्रता से कहा। देवेंद्र बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा शोक से व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह इसी बहाने मेरा वध कर दे। ब्रह्मा जी बोले, उनका यह वचन सुनकर देवाधिदेव जनार्दन उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे सचीपते, हे इंद्र, आपके बैरी निवात कवचादि दानव गणों ने महाविद्या के बल से पूर्व समय में भी आपको मोहित किया था। हे वासव, इसी प्रकार आपने मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा अन्य दूसरों के पंखों का छेदन कर दिया है। इस कारण ये पर्वत भी उसी माया को देखकर तथा सुनकर आपको जीतने की इच्छा करते हैं। ये सभी मूर्ख हैं और पराक्रम को नहीं जानते हैं, अतः आप इनसे भयभीत ना हों। हे देवेंद्र, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि भक्तवत्सल भगवान सदाशिव हम सभी का मंगल करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार व्याकुल हुए इंद्र को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया। तब लौकिक गति का आश्रय लेने वाले भगवान शिव उनसे इस प्रकार कहने लगे। ईश्वर भगवान शिव बोले, हे हरि, हे सुरपते, आप लोग आपस में क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों से इस प्रकार कहकर हे मुने, पुनः उन्होंने आपसे कहा, हे नारद, महाशैल ने क्या कहा है, आप यथार्थ रूप से सारा वृत्तांत कहिए, आप इसे गुप्त न रखें।
आप शीघ्रता से बताएं कि शैलराज की कन्या देने की इच्छा है अथवा नहीं है। हे तात, आपने वहां जाकर क्या देखा और क्या किया, यह सारा वृत्तांत प्रेम पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब शिवजी ने आपसे यह कहा तब दिव्य दृष्टि वाले आपने मंडप में जो जो कुछ देखा था वह सब कुछ भगवान शिव से वर्णन कर दिया। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे महादेव, आप मेरा शुभ वचन सुने। इस विवाह में किसी प्रकार के विघ्न दिखाई नहीं पड़ते हैं और ना तो किसी प्रकार का भय ही उत्पन्न होने की आशंका है। शैलराज निश्चित रूप से आपको ही अपनी कन्या देना चाहते हैं और ये पर्वत इसी निमित्त आप लोगों की आगवानी के लिए यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। हे सर्वज्ञ, परंतु एक बात यह है कि कुतूहल बस वहाँ सभी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत माया रची गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ और किसी प्रकार के विघ्न की संभावना नहीं है। हे विभो, महामाया करने वाले देव विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से उनके घर में महान और आश्चर्ययुक्त मंडप की रचना की है। उस मंडप में विश्वकर्मा ने सारे देव समाज के चित्रों का निर्माण किया है। उसे देखकर मैं मोहित होकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद का वचन सुनकर लोकाचार करने वाले प्रभु शिवजी विष्णु आदि देवताओं से हंसते हुए कहने लगे। ईश्वर भगवान सदाशिव बोले, हे विष्णु आदि पर्वत हिमालय मुझे कन्या देंगे तो आप यथार्थ रूप से बताइए कि मुझे माया से क्या प्रयोजन होना चाहिए। हे ब्रह्मन, हे शक्र, हे मुनिगण तथा हे देवताओं, आप लोग यथार्थ रूप से कहिए कि हिमालय मुझे अपनी कन्या दे रहे हैं तो माया से मेरा क्या प्रयोजन है। न्याय शास्त्र के अनुसार जानकार पंडितों ने कहा है कि जिस किसी उपाय से अपने साध्य को प्राप्त करना चाहिए, अतः आप सभी विष्णु आदि देवगण इस कार्य सिद्धि की इच्छा से शीघ्र ही चलें। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के इस प्रकार कहने पर जितेंद्रिय भगवान सदाशिव को कामदेव ने साधारण मनुष्य के समान अपने बस में कर लिया। उसके बाद शिवजी की आज्ञा से विष्णु आदि देवता एवं ऋषिगण भ्रांत तथा मोहित करने वाले हिमालय के ग्रह की ओर प्रस्थान कर चले। हे मुने, उन देवताओं ने आप नारद को तथा अन्य पर्वतों को आगे कर आश्चर्यचकित हो हिमालय के अपूर्व एवं परम अद्भुत मंदिर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार हर्ष से भरे हुए भगवान विष्णु आदि देवताओं तथा प्रसन्नता से युक्त अपने गणों के साथ भगवान शिवजी आनंदित होकर विवाह कार्य हेतु हिमालय के नगर के समीप आ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीये पार्वती खंडे मंडप रचना वर्णनम नामैक चत्वारिंशो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में मंडप रचना वर्णन नामक 41वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 2/4 अध्याय। ओम नमः शिवाय। हिमालय द्वारा प्रेषित मूर्तिमान पर्वतों तथा ब्राह्मणों द्वारा बारात की आगवानी, देवताओं और पर्वतों के मिलाप का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मोवाच अथाकर्ण्य गिरीशस्य निजपर्यूपकण्ठतः प्राप्तमीशं सर्वगं वै मुमुदेति हिमालयः। अथ संभ्रत संभारः संभासां कर्तुमीश्वरम् शैलान् प्रस्थापयामास ब्रह्मणानपि सर्वशः। स्वयं जगामो सद्भक्त्या प्राणेप्सुं द्रष्टुमीश्वरम् भक्त्युद्धृतमनाः शैलो प्रशंसन् स्वाविधिं मुदा। देवसेनां तदा दृष्ट्वा हिमवान् विस्मयं गतः जगाम सम्मुखस्तत्र धनोहमिति चिन्तयन्। देवा हि तद्बलं दृष्ट्वा विस्मयं परमं गताः आनन्दं परमं प्रापुर्देवाश्च गिरयस्तथा।
पर्वतानां महासेना देवानां च तथा मुने मिलित्वा विराजेवो पूर्वपश्चिम सागरौ परस्परं मिलित्वा ते देवाश्च पर्वतास्तथा कृतकृत्यं तथात्मानं मेनिरे परया मुदा अधेश्वरं पुरो दृष्ट्वा प्रणनामो हिमालयः सर्वे प्रणे मुर्गर्योः ब्रह्मणाश्च सदाशिवं वृषभस्थं प्रसन्नास्यं नानाभरणभूषितं दिव्यावैबलावण्या प्रकाशितो दिगन्तरम्। ओम नमः शिवाय। सुसूक्ष्म हतसत्पट्टो वस्त्राशोभित विग्रहम् असद्रत्नो विलसन मौलिं विहसन्तं शुचिप्रभं भूषा भूता हि युक्तांगो मद्भुता वयवप्रभं विदिव्यद्युतिं सुरेशश्च सेवितं करचामरैः वामस्थिताच्युतं दक्षो भागस्थित विधिं प्रभुम् अपृष्ठ स्थित हरिं पृष्ठ पार्श्व स्थित सुरादिकं नानाविध सुराद्यश्च संस्तुतं लोकशंकरम्। ओम नमः शिवाय। स्वाहित्वा तो तनुं ब्रह्मा सर्वेशं वरदायकं सगुणं निर्गुणं चापि भक्ताधीनं कृपाकरं प्राकृते पुरुषस्यापि परं सच्चित् सुखात्मकं प्रभुर्दक्षिणभागे तु ददर्श हरिमच्युतम् अविनतातनयारूढं नानाभूषणभूषितं प्रभोश्च वामभागे तु मुने मां सन्दर्दर्श हा चतुर्मुखं महाशोभं स्वपरिवार संयुतम् एतौ सुरेश्वरो दृष्ट्वा शिवस्या प्रतिप्रियोत सदा प्राणनामो गिरीशश्च सपरिवारः आदरातो। ओम नमः शिवाय। तथा शिवस्य पृष्ठे च पार्श्वयोः सुविराजितान् देवान् दीन प्रणनामासो दृष्ट्वा गिरिवरेश्वरः शिवाज्ञया पुरो भूत्वा जगाम स्वापुरं गिरिः अशेष हर्यात् प्रभु शीघ्रं मुनिभिर्निर्जरादिभिः। ओम नमः शिवाय। सर्वे मुनिसुराद्याश्च गच्छन्तः प्रभुना सह गिरेपुरं समुदिताः ससंसुरबहू नारदो। ओम नमः शिवाय। रचिते शिखरे रम्ये संस्थाप्य देवतादिकं जगामो हिमवांस्तत्र यत्रास्ति विधि वेदिकाः कारयित्वा विशेषेण चतुष्कं तोरणैर्युतं स्नानदानादिकं कृत्वा परीक्षामो करोत्तदा स्वपुत्रान् प्रेषयामास शिवस्य निकटे तथा हिमो विष्णुवादी सम्पूर्ण वर्गयुक्तस्य शैलराटो कर्तुमैच्छद्वाराचारं महोत्सवपुरस्सरं महाहर्षो युतः सर्वो बन्धुयुग्मी में शैलराटो। ओम नमः शिवाय। अथ ते गिरिपुत्राश्च तत्र गत्वा प्रणम्यतम् असस्वर्गं प्रार्थनान्तामूचुः शैलेश्वरस्य वै। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ततस्ते स्वालयं जगमुः शैलपुत्रास्तदाज्ञया शैलराजाय संचक्षुः ते चायान्तीति हर्षिताः अथ देवाः प्रार्थनान्तां गिरेः श्रुत्वातिहर्षिताः अमुने विष्णुवादयः सर्वेश्वरः मुमुदुर्भृशम् कृत्वा सुवेशं सर्वेऽपि निर्जरा मुनयो गणाः गमनं चक्रुरन्येऽपि प्रभुना गिरिराङ्ग्रहं तस्मिन् वसरे मेना द्रष्टुकामा भवच्छितम् अप्रभोराह्वाययामासो मुने त्वां मुनिसत्तमम् आगमस्त्वं मुने तत्र प्रभुना प्रेरितस्तदा मनसा शिव हृद्येतुं पूर्णं कर्तुं तमिच्छताः त्वां प्रणम्य मुने मेना प्राह विस्मितमानसा द्रष्टुकामा प्रभो रूपं शङ्करस्य मदापहम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंडे 42वां अध्याय। हिमालय द्वारा प्रेषित मूर्तिमान पर्वतों और ब्राह्मणों द्वारा बारात की आगवानी, देवताओं और पर्वतों
के मिलाप का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद जी से भगवान ब्रह्मा जी बोले, हे गिरिराज, हिमालय सर्वव्यापी शिव को अपने नगर के निकट आया हुआ सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने सभी सामग्री एकत्रित करके परमेश्वर की आगवानी करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों तथा पर्वतों को भेजा और प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए भक्तों से परिपूर्ण हृदय वाले वे हिमालय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक स्वयं भी भगवान की आगवानी के लिए गए। उस समय देवसेना को देखकर हिमवान विस्मित हो गए और मैं धन्य हूँ ऐसा सोचते हुए उनके सामने गए। देवता भी हिमालय की विशाल सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार देवताओं तथा पर्वतों को परम आनंद की प्राप्ति हुई। हे मुने, उस समय देवताओं तथा पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हो रही थी। वे देवता तथा पर्वत आपस में मिलकर बड़ी प्रसन्नता से अपने आप को कृतकृत्य मान रहे थे। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया और सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने ही भगवान सदाशिव को प्रणाम किया। हिमालय ने वृषभ पर सवार प्रसन्न मुख वाले अनेक अलंकारों से शोभित अपने दिव्य शरीर की शोभा से दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र से शोभित विग्रह वाले, सिर पर रत्नों से जटित मुकुट धारण करने वाले, हंसते हुए शुभ्र कांति वाले, सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले, अंगों की अद्भुत प्रभाव वाले, दिव्य कांति से संपन्न, हाथों में चवर धारण किए हुए, देवताओं द्वारा सेवित, बाईं ओर अच्युत भगवान विष्णु, दाहिनी ओर ब्रह्मा, पृष्ठभाग में इंद्र और पीछे तथा पार्श्वभाग में देवता आदि से शोभायमान अनेक विध देवता आदि के द्वारा स्तुत्य, संसार का कल्याण करने वाले, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले, ओम नमः शिवाय, ब्रह्म स्वरूप सर्वेश्वर, वर प्रदान करने वाले, निर्गुण तथा सगुण रूप वाले, भक्तों के अधीन रहने वाले, कृपा करने वाले, प्रकृति तथा पुरुष से भी परे और सच्चिदानंद स्वरूप शिव को देखा और उन्हें प्रणाम किया। हिमालय ने प्रभु के दक्षिण भाग में गरुड़ पर सवार तथा नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित अच्युत भगवान विष्णु श्रीहरि को देखा। हे मुने, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में 4 मुख वाले महान शोभा वाले तथा अपने परिवार से युक्त भगवान ब्रह्मा को देखा। इस प्रकार शिव के परम प्रिय हम दोनों सुरेश्वरों को देखकर गिरीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया। हे गिरीश्वर, हे नारद जी, फिर गिरीश्वर ने देवाधिदेव सदाशिव के पीछे तथा पार्श्वभाग में स्थित हुए सभी देवगणों को यथाउचित प्रणाम किया। इसके बाद शिव जी की आज्ञा से गिरिराज हिमालय आगे होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। इसके बाद शेष, विष्णु तथा ब्रह्मा भी देवताओं के साथ नगर में प्रविष्ट हुए। हे नारद, प्रभु के साथ जाते हुए सभी मुनि, देवता आदि एवं देवगण परम प्रसन्न हो हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद हिमालय सुरम्य तथा निवास के योग्य बनाए गए अपने शिखर पर देवताओं आदि को यथा उचित ठहराकर स्वयं वहां चले गए जहां वेदी बनी हुई थी। उसे चौकोर तथा तोरणों से विशेष रूप से सुसज्जित कराकर स्नान दान आदि क्रिया कर उन्होंने विधिपूर्वक वहां का निरीक्षण किया। इसके बाद पर्वतराज हिमालय ने विष्णु आदि संपूर्ण वर्ग से युक्त शिव के समीप अपने पुत्रों को भेजा। वे पर्वतराज परम प्रसन्न हो अपने बंधुगणों के साथ महान उत्सव पूर्वक वर का यथोचित आचार करना चाहते थे। तब उन पर्वत पुत्रों ने वहां जाकर अपने वर्गों के सहित विराजमान उन शिव को प्रणाम करके शैलेश्वर की वह प्रार्थना उनसे निवेदन की। ओम नमः शिवाय। इसके बाद वे पर्वत पुत्र उनकी आज्ञा से अपने घर को चले गए और प्रसन्न होकर शैलराज से बोले कि अब लोग आ रहे हैं। हे मुने, परस्पर शिवजी सहित विष्णु आदि समस्त देवता गिरिराज की वह प्रार्थना सुनकर परम प्रसन्न और अत्यंत आह्लादित हो गए। उनके बाद सभी देवता, मुनिगण तथा अन्य लोग उत्तम वेशभूषा को धारण करके प्रभु के साथ पर्वतराज के घर के लिए प्रस्थान किए।
उस अवसर पर मैना ने शिवजी को देखना चाहा और हे मुने प्रभु को देखने के लिए उन्होंने आप मुनिश्रेष्ठ नारद को बुलवाया। तब हे मुने आप प्रभु से प्रेरित होकर शिव जी के हृदय की बात पूर्ण करने की इच्छा से युक्त होकर मन से वहां गए। हे मुने आपको प्रणाम करके विस्मित मन वाली मैना भगवान शंकर के मद विनाशक रूप को देखने की इच्छा से आपसे निवेदन करने लगी। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीये पार्वती खंडे देवगिरी मिलाप वर्णनम नाम 24 इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में देवताओं तथा पर्वतों का मिलाप वर्णन नामक 42वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।